वाली साइड गई थी। मेले की तैयारी जोर शोरों से लगी हुई, लगा दी गेट। और अच्छा यहीं से शुरू हो गया? यहीं से शुरू हो गया जी। अच्छा आगे दुकानें वगैरह भी अब तो कर दी उन्होंने ना, अच्छा संभाल ली जगह वगैरह जो भी है, जान दो। किस साइड है? सीधे नीचे ये देखो तो बोला बेचारे आगे भी। चलो चलो मेरी साइड को आने दो। मेला जबरदस्त होगा इस बार, लग तो रहा है कुछ। बहुत जबरदस्त मेला होगा। एक तो 10 दिन का टाइम है, ठीक है ना। सिंगर भी बड़े तगड़े तगड़े आ रहे हैं। इंडियन आइडल में था जो लड़का वो परे उत्तराखंड का, पवनदीप। हाँ वो भी है, पवनदीप भी आ रहा है, उसको बुला रखा है। अर्जुन गोपाल आपकी ये वाले नीचे ये तो आते ही बेचारे हैं। हाँ इनको तो बुलाते ही है। ये भी मगर बाहर से बुला रखी है। शिमला में भी ठीक हुआ प्रोग्राम इस बार। शिमला में तो ये हो गए और राजधानी में तो है ही ना। मगर यहाँ का सोलन का ना अब बहुत अच्छा प्रोग्राम लगेगा, नहीं बहुत अच्छा ही लगे। अब देखना ये है कि जो 10 दिन का प्रोग्राम है ये मेले का, अभी कितना रहता है सक्सेसफुल, बाप भीड़ वगैरह क्या रहती है। देखो 2-3 दिन तो मेले के बाद क्राउड रहता ही है वैसे भी ना, वो तो रहता ही है कि लोकल होते वो शॉपिंग वगैरह करनी हो वो चीज़ें। कोई बाहर से होता है तो पहले दूसरे तीसरे दिन में कर लेता है शॉपिंग, मगर जो लोकल होते हैं फिर वो 1-2 दिन बाद ही करते हैं शॉपिंग। अब ये 10 दिन का मेला है, जो 10 दिन में जो दुकानें वगैरह लगी रहेगी, इसमें थोड़ा सा लोगों को ये हो जाने, राहत हो जाने कि चलो। चार 5 दिन तो दुकान लगा रखते थे पहले भी। अच्छा पहले भी देते थे मौका, इतना तो ऐसे दिन उठाते कि मेला खत्म हुआ और उठा दिए, नहीं 2 दिन और 3 दिन रखते थे, है ना। 2-3 दिन मेले के बाद भी 2-3 दिन रखते थे दुकानें। ये था कि ट्रैफिक पे पड़ता था फिर थोड़ा सा तीसरे दिन से। इस बार एक चीज़ का वो हो जाएगा फ़ायदा ना, जैसे जो लंगर वगैरह देते हैं ना उनको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। 10 दिन का भंडार वो ना, तो भंडारे दे सकते हैं आराम से, नहीं तो फिर 3 दिन के बीच बीच में देने पड़ते थे ना सारे ही पूरे। अब एक्सटेंड कर देंगे लोग, आगे देंगे अपना अपना जैसे भी होगा, क्योंकि 10 दिन तक भी तो चलाना है। ये भी बड़ा जिम्मेदार के काम है। मेले मूले बोलने के होते हैं मेला ना, हम लोग सोचते हैं यार मेला आ गया सोलन का, भाई इसके पीछे जो लोग बैठे हैं ना, और उनको कितनी टेंशन इस टाइम, मतलब बर्डन कितना है, एक एक चीज़ का वो देखना है, हिसाब किताब देखना है। मेले का कौन का, मेले में दुकानें कहाँ लगनी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हर एक चीज़ की क्या होना चाहिए, ठीक है ना जी। और एसडीएम वगैरह ये तो पूरे बिजी है जी इनके तो ना मतलब नक्शा बनाया ना कि रेड जोन कौन सा है। हाँ पूरा नक्शा, यहाँ से ये रोड बंद रहेगा। हाँ और यहाँ से चलेगी पूरा। कहाँ ना आपके वहाँ पे नहीं प्रिंट आउट निकालना है। अच्छा प्रिंट आउट निकाला। ये वाला तो रेड जोन ही होगा, ये सारा ही होगा जो चंबा घाट से ऊपर को बंद होना है ये। फिर जो परे ये वाला यहाँ से बाईपास से परे शांति से ओरे को आपका शून्य माता वाला तो पहले ही बंद रहता है, माता रानी की उसमें, ठीक है ना जी। बस सिटी हॉस्पिटल जाने वाले तो बंद ही कर दो प्रोग्राम,
ये जो एम्बुलेंस ही जाएगी सिर्फ, बाकी नहीं। हॉस्पिटल बाहर आ जाएगा ना तब और ठीक हो जाना। हॉस्पिटल वैसे बाहर ही होना चाहिए। बनी ना पड़े कहाँ चंबाहट में है चंबाहट में क्या? हाँ बन रहा है वो। फिर सबसे मेन जानते किस चीज़ का होता है? जो मेले के दौरान सफाई का। भाई ये जो बेचारे सफाई वाले हैं ना, इनका तो मतलब ये सोचो कि उस टाइम धुआं होता निकला हुआ, सारे सफाई करनी, पूरे नीट एंड क्लीन होता है रोज। आप शाम को देखो पूरी रात में कूड़ा करकट हर कहीं फेंक देते लोग। पर यार लोगों को भी ये चीज़ चाहिए ना कि जो भी खाया पिया कहीं डस्टबिन लगा हुआ तो वहाँ फेंक दो। अगर वो चीज़ करे ना तो बहुत ही क्या रहेगा। अब लोग क्या करते खाना पीना और फेंक जो मर्जी, आइसक्रीम में बोतलें देते रही यार कहीं फेंक के। ठीक है लोग भंडारा कर रहे हैं तो वो भंडारा कर रहे हैं, वो इस चीज़ की भी जिम्मेदारी लग गई लेने की, नहीं जी तुम्हारे को पकड़ पकड़ के वहाँ फेंकना, कूड़ेदान में फेंकाना, तो वो तो फिर गलत। लोग भंडारा खाते हैं ना पतलों पर, कई ऐसे चलते खाएंगे और फिर देखेंगे फिर फेंक देंगे घर कहीं पे। वो चीज़ थोड़ी सी गलत है, बाकी तो सारा ठीक बढ़िया है। पर एक ही भंडारे इस बार, भंडारों के लिए मौका मिल गया सबको ना, जब मर्जी लगाओ भंडारे 10 दिन में लगाए रखो। तगड़े तरीके से लगते हैं भंडारे भी यहाँ पर ना, बहुत मस्त। रात तक भी लगे रहते भंडारे। हाँ लगाओ किस तरह इस बार खाटू श्याम का बड़ा तगड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही मस्त। मतलब पिछली बार से भी बहुत मस्त हुआ इस बार को। पहले ना वहाँ तक की निकलती थी ना वो झांकी निकलती, जो निकालते ना खाटू श्याम जी का, है ना, तो वो होता था अंदर अंदर ही होता था ना। इतना रौनक मिल रहा था ना 10-11 बजे तक, मतलब बाईपास में नीचे तक, सब्जी मंडी तक। एक ही दिन चलता है? हाँ 1-2 दिन में चलता है वो। हाँ खाटू श्याम जी का पहले होता है ना, पहले करते हैं ना ये लोग। बहुत मस्त था, बहुत मस्त बोलते हैं इसको। यहाँ से तो बस भी जाती है खाटू श्याम मेरे ख्याल हर महीने, है ना। हाँ बस ये थोड़ा सा वो नीचे झंडे वगैरह लगे ना सड़कों में, वो पाँव में आती है, वो उतार देनी चाहिए उनको बस। बाकी ठीक है सब कुछ। लोग देखते ही नहीं है, मतलब भगवान जी के ऊपर से चढ़ रहे हो वहाँ पे झंडों के ऊपर। हमने ना कल मतलब ना 10-12 झंडे उठाए उन्होंने नीचे से। गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ी वालों क्या मतलब है, हाँ, गाड़ी वाला। जो जा रहा है उसको अब 2 लाइनों में अगर झंडा बीच में पड़ा है भगवान जी का, ऊपर से लगे हुए चढ़ने, यार गाड़ी रोकना भी सेफ नहीं है एकदम से। उसमें हम रोक रोक के चक्कर उनको झंडों को वहाँ पे खाटू श्याम जी के। बोला था हमने कि यार करा दो इसको, ये चीज़ें ना थोड़ा सा पाँव में आ रही है, तो लोग ऊपर से जा रहे हैं इस चीज़ के। बाकी तो झंडे चलो लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ढंग से लगा दे ना तब चाहे साल भर लटके रहे, तब नहीं दिक्कत कोई नहीं। मगर जब लगा झंडा लगा हुआ ना वो चीज़ फिर नीचे आती है ना, क्योंकि ऐसे उन्होंने वो क्या किया, तारे निकाली ना अपनी, और वो निकाले नहीं दूसरे वाले जिनको बोला हुआ था। अब उन्होंने तो दिया हुआ था ऑर्डर इनको कि ये जो ऐसे झंडे जो निकलने वाले
वो निकाल देने हैं। वो निकाले नहीं उन लोगों ने, बंदों ने। इस बार ये था कि खुला डुल्ला प्रोग्राम था, पर ये बहुत कंजस्टेड है इधर यार। यही होना चाहिए वैसे प्रोग्राम, खाटू श्याम जी का नीचे ही। सब्जी मंडी में कितना खुला डुल्ला हो रहा है, पर को गाड़ी लगाओ जैसे मर्जी, सब बंदे आ सकते हो वहाँ पे। नहीं साइड पॉइंट आप आ जाना आगे, पूरा क्लच धीरे 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 धीरे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, न्यूट्रल कर दो गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा दो, हैंड ब्रेक लगा दो, रहने दो स्टार्ट गाड़ी को। आ जाओ पीछे आप, ध्यान रख पीछे में से ध्यान करके उतरना होता है कि कुछ ऐसा है तो नहीं। यहाँ मत रखा करो फोन, जैसे वो करोगे ना नीचे को, यहाँ रखो, यहाँ पे इधर हैंड ब्रेक नीचे करोगे जोर से लगेगी, इसके टूट जाएगा ये। चलो हैंड ब्रेक भी डाउन करनी होती पहले। ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये तो पहले होनी चाहिए। काम बैठती है, सीट सेट की और बेल्ट लगाई, अब हैंड ब्रेक डाउन कर लो, रहने दो इसको ढीली। हाँ अब फर्स्ट गियर। अब इसके बाद कैसे क्या करना है, पहले ब्रेक छोड़नी है, पहले ब्रेक छोड़नी है, गाड़ी देखनी कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही गाड़ी, कहीं नहीं जा रही। बस फिर अब सीधे क्लच उठाना शुरू कर दो। अगर हमने जाना आगे को और गाड़ी पीछे जाती तब हमने क्लच का बैलेंस बनाना था वो ब्रेक के साथ। हाँ धीरे 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 धीरे, क्लच जितना धीरे धीरे उठाओगे। तीसरा दिन है ना, अब मेरी बात सुनो, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ समझा रखा है, हर एक चीज़ थोड़ा सा देखो करके अपने आप भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा गियर, मगर स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। जब सेकंड गियर डालना है तो कम से कम 25 तक होनी चाहिए स्पीड, तीसरा गियर डालना 35 तक होनी चाहिए स्पीड, ठीक है। ऐसे करके ओवर रेस करके डालने, चढ़ाई को और प्लेन में हमेशा गियर क्या करना है, ओवर रेस करके डालना है, ठीक है। लगाओ हाँ अपनी चढ़ाई, जब गियर का आते सीधे रखना चाहिए स्टीयरिंग, ठीक है। ध्यान रखना अब इन चीजों का, खुद शुरू करोगे करना ना तो आएगी। क्या होगा, गलती हो जाएगी, गियर उल्टा पुल्टा लग जाएगा, क्लच गलती से कुछ और कर दोगे तो भाई मैं बोल भी दूंगा आपको, बता भी दूंगा कि गलत कर दिया आप लोगों ने ये चीज़, तभी बताऊंगा ना मैं। जब कुछ करोगे मेरे सामने कुछ करोगे तो उस चीज़ में सुधार करेंगे, है ना। हो सकता है अच्छा ही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, बढ़िया है, फिर आगे से आगे कुछ और करेंगे। जितना आगे निकलोगे ना खुद से, उतना ही आगे कुछ और चीज़ करेंगे। उसी में फंसे रहोगे एक ही चीज़ में, तो मैं उसी चीज़ को रहूँगा कराता कि यार ये चीज़ ठीक हो जाए, ये चीज़ ठीक हो जाए, समझ गई। आप मेरे भला से एक दिन में सीख लो, गाड़ी एक दिन में कर लो, सब कुछ सीख लो मेरे से, मगर वो चीज़ करो जो चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। भूलना नहीं, कोई चीज़ नहीं। रेस दो, अभी ऐसे रेस 30 ऊपर जाए तो तीसरा 30 से ऊपर 35 तक ले जाना। अच्छा ले जाओ 35 तक, रेस दो, ओवर रेस करके लगाने गियर, दबाओ दबाओ इसको। और अब एक्सीटर छोड़ो, क्लच दबाओ और लगाओ तीसरा आराम से। हाँ हाँ छोड़ दो क्लच को, रेस दो इस तरीके से, ठीक है। और डाउन आ रही ना स्पीड खुद ही, तो क्या करना, डाउन कर देना हमने गियर, पूरा क्लच दबाओ और डाउन कर दो दूसरा, एक्सीटर छोड़ दो। हाँ छोड़ दो क्लच को भी। एक्सीटर जानते कब छोड़ना चाहिए, जब आपका पाँव नीचे जा रहा है ना, अच्छा क्लच वाला, क्लच दबा दिया आपने तो एक्सीटर छोड़ देना। जब आप क्लच को उठाने लगोगे ना तब आपने एक्सीटर देना शुरू करना है, ठीक है। याद रखनी होती है ये चीजें। रेस दो, पूरा क्लच दबाओ, एक्सीटर छोड़ो। हाँ जो ये आपने भी उठाया है ना पाँव, मैंने बोला है कि इसको ऐसे उठाना है ऊपर को, एड़ी नहीं उठानी। ब्रेक के ऊपर आ जाओ, कंट्रोल करना शुरू कर दो,
एकदम से पूरी प्रेस नहीं करनी ब्रेक, हल्की 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 हल्की, ताकि हमारी गाड़ी कंट्रोल हो जाए। गाड़ी कंट्रोल होगी, देखो हो रही है ना, होगी ना। अब छोड़ दो ब्रेक, मोड टर्न कर दिया ना हमने, अब रेस देना शुरू कर दो। जब आपने कंट्रोल करनी, जब स्लो हो जाएगी, जब ब्रेक लगोगे दबाने स्लो स्लो स्लो, ठीक है, गाड़ी स्लो हो जाएगी, तो आपने उसके बाद क्या करना है, जब स्लो हो जाएगी उसके बाद छोड़ देनी ब्रेक, फिर अपन फिर दोबारा वैसे उसमें चल पड़े, रेस दो। बस चीजें आप भूले कोई सिखाई हुई कि भाई ये चीज स्किप होगी, उसके बाद फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको सारा याद है तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं है। आपको A to Z पता होना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट करना पता होनी चाहिए, गाड़ी को हमने कैसे चलाना, कैसे स्टार्टिंग करनी चढ़ने की, आपने गियर कैसे अप डाउन करने, ठीक है, स्पीड बढ़ानी, ओवरटेक करना है, कोई ओवरटेक कर रहा है उसको क्या करना है, लेफ्ट राइट किस साइड को चलना है, ठीक है, लाइन चेंज करते हुए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आपने जब रुकना है तो किस तरीके से कहाँ रुकना है, ब्रेक कैसे मारनी है, स्लो कैसे करनी है, आगे को रुक गया एकदम से तो क्या करना है, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से गाड़ी रोकनी है अपनी, वो कैसे रोकनी है। आपने गाड़ी बंद करके घर को जाना है तो वो कैसे, कौन से गियर में खड़ी करके रखनी है गाड़ी, पूरा आना चाहिए। इतनी चीजें आ गई ना तो गाड़ी चलाना सीख गए। अगर ये चीजें नहीं आ रही है ना, स्किप कर, इसी में उलझे रहते हो बिना मतलब से ही, बस यही चीजें भूल भूल के दोबारा फिर सोचता हूँ यार ये कौन सा ज्यादा मुश्किल बात है, इतनी चीजें बस, इससे ज्यादा है ही नहीं है। जब तक तो खुद नहीं बैठूंगा ना अकेले। अकेले का मतलब ये नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब अकेले का मतलब ये है कि आपको आप परफेक्ट होने चाहिए पहले। नहीं, आपने तब अकेले बैठना है, ठीक है ना। अगर मान ले जरा सी गलती भी होगी ना, नहीं वो तो है, वो तो मैं बोलता हूँ कई बार कि यार आप ना हाफ क्लच में थोड़ा थोड़ा मतलब यू टर्न लेना है, या आप मोड़ रहे हो या बैक कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि हाफ क्लच में अगर मान लो उस टाइम अगर जोर से पड़ जाए ना, या आप ट्रैफिक में चले गए, कभी रुक रहे हो कभी चल रहे हो कभी रुक रहे हो, अगर उस टाइम जोर से क्लच छोड़ दिया ना और साथ में जोर से रेस दे दी, ठीक है, और दबा दिया एक्सीलेटर को बढ़िया तरीके से, तो सीधे घुस जाएगी गाड़ी आगे जाके। ये चीज़ें सीखने की है। क्लच का पता होना चाहिए कैसे उठाना, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको कि हमने एक्सीलेटर कितना देना है। अगर ये चीज़ें पता है ना आपको तो बड़ी बात थोड़ी है। ब्रेक लगाने का पता होना चाहिए कि इतने हमने ब्रेक लगानी है, गाड़ी कितना डिस्टेंस रखना है गाड़ी की दोनों के बीच में, ये पता होना चाहिए। जो चीज़ें बताते हैं ना यहाँ पे वो याद रखने पड़ेगी भाई। बस एक बार जिंदगी में याद होगी ना ये चीज़ें, दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम सारे जाते हैं पूरे जहाँ मर्जी ले जाओ, तो हम सोचते थोड़ी कुछ भी क्या करना क्या नहीं, या मोड़ काटते हुए, या कहीं चौक काटना हो, या कहीं जाना हो, या कहीं गाड़ी खड़ी करनी, तो हम सोचते थोड़ी ये चीज़ हमारे खुद ही माइंड में रहती है ये चीज़ कि ऐसे करना है भाई। वो चीज़ सीख रखी है ना, हम लोगों ने भी सीख रखी है ये चीज़ें। ये जितना हमारे लिए बेनिफिट है ना इस चीज़ का कि गाड़ी का, पैसा सबके पास है भाई आजकल, ठीक है। गाड़ियाँ अगर 4 एम्प्लॉय तो 4 ही गाड़ियाँ कर दो। मगर एक चीज़ और भी है कि अगर गाड़ी का बेनिफिट है ना तो उसका हानि भी है। वो तो है ही है, जिस चीज में बेनिफिट है वहाँ लॉस भी है। लॉस भी है, लॉस पैसों का और इस चीज़ का नहीं है, लॉस जिंदगी का सीधा ही। कोई कांड हो जाएगा अगर ढंग से नहीं होगी सीखी हुई। शौक आपका तब तक जब तक आपने ड्राइविंग स्कूल में नहीं आए, या कहीं सीख रहे हो आप, या अपने सिखा रहे आपको, जब सीट पे बैठ गए ना फिर जिम्मेदारी शुरू होगी साथ में। तब ये मत सोचो कि हम लोगों ने बस शौक है जी हमारे को गाड़ी चलाने का बड़ा वो, और ये शौक नहीं है, अब तो जिम्मेदारी बन गई। जिससे कांड होगा ना, अगर 4 ड्राइवर बैठे हैं ना एक गाड़ी में, और जो चला रहा है सिर्फ वही भुगतेगा, चलाने वाला, दूसरा नहीं भुगतेगा कोई नहीं, समझ गए। दूसरे को ना पुलिस ना कोर्ट कोई भी, जज साहब भी कोई नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चला रहे गाड़ी, उस साइड में बैठे हुए। जो गाड़ी चला रहा है ना सिर्फ वही बंदा भुगतेगा। परिवार, फैमिली, ये चीजें, ये एक ऐसी जगह है
जहाँ पे अगर कुछ हो गया सिर्फ वही बंदा भुगतेगा जो ड्राइव कर रहा है। वो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपने डर के चढ़ना है। ऐसे नहीं डरो के चढ़ना कि हाँ जी हम तो बड़े जानते चला के ऐसे वैसे, ठीक है ना। बहुत हम आराम से चलो, 10 मिनट आधा घंटा लेट हो जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें हमेशा ही अपने लिए सोचो कि नहीं यार नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले अपना सोचो ना, बाद में सोचो ना दूसरे का। पहले तो अपना सोचो कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना सोचोगे तो तब नहीं होगा दूसरे का। जब सोचोगे कि यार दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए तब तो ठोक ही दोगे यार किसी को, अपने आप तो बचोगे ही नहीं। जब खुद बचोगे तब बचाओगे किसी को। जब खुद दूसरा क्या दूसरा ऊपर को आ रहा है, जब आप हटाओगे नहीं गाड़ी साइड को तो ठोक ही देगा ना आके। 24 घंटे रोड पे चलते गलती हो जाती है भाई, जो भी ड्राइविंग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बंदा कोई परफेक्ट है या सीख रहा है, कोई भी हो, चाहे परफेक्ट ही बंदा हो, कई बार उससे भी गलती हो जाती है। अभी कल हमारे के साथ क्या हुआ, ये पंजाब रोडवेज थी, हाँ वही जो उधर न्यू बस स्टैंड। आप मैं थे? भी था, हाँ। आप थे ना सर? हाँ। हाँ, सुबह का टाइम था, वीडियो ऑन थी हमारी, कुछ भी नहीं था। अब उसने क्या किया बंदे ने, ठीक है अगर तुमने कहीं रुकना है, आप लोगों को भी ये सबक है ये आपको जिंदगी में आज के बाद, अगर आपने रुकना, मान लो हमारी गाड़ी आगे चली हुई है, अब इसके 50 मीटर आगे रुकना है, आपने साथ में रुकना है, ठीक है ना। तो आप इसके पीछे चल पड़ो ना। ये कट मार के दबाने वाली बात, उसने हमारे को इतना दबा दिया रोडवेज ने कि हमारे ऊपर ले आया गाड़ी को, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में हमारे को दबाते दबाते उसने बाहर निकाल दिया, गाड़ी से रोड से बाहर निकाल दिया, ओल्ड न्यू बस स्टैंड के पास। उसने देखा नहीं हमारे को बिल्कुल भी नहीं कि मतलब ये बंदे चले हुए और ये सेकंड लाइन में चले हुए, उसने दबा दी गाड़ी ऊपर को। अगर मैंने गाड़ी नहीं मोड़ी थी ना अपनी तरफ को तो उसने ठोक दिया था हमारे को, और हमारे साथ ही रुक गया आगे जाके, और हम ना बिल्कुल बाहर चले गए रोड को क्रॉस करके बाहर को। इंडिकेटर लगाओ अपने साइड का, पीछे देखो है कुछ, कोई नहीं, लाइन चेंज कर लो, पूरा क्लच दबाओ, यू टर्न लेना है, डाउन करो गियर को, ब्रेक मारने को नहीं मैंने बोला, ठीक है। अब धीरे 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 जाने दो गाड़ी को, कुछ भी ना आगे निकलेगी ना गाड़ी। हाँ उठाओ क्लच को, रेस देना शुरू कर दो, रेस दो। रेस दो, रेस दो, लगाओ तीसरा, ठीक है। तुमने बस स्टैंड के ऊपर रुकना है यार, गियर लगाओ जी। अगर तुमने बस स्टैंड के ऊपर रुकना है तो कम से कम तुम उस चीज को देखो। मान लो हम तो गाड़ी में बैठे हैं, हमारा छोड़ो, हम लोगों ने तो अपनी गाड़ी साइड से उतारी, कच्चे में उतार ली क्योंकि नाली थी वहां पे, देखना बस स्टैंड में नाली वहां पे, तो हमने तो वहां पे उतार ली गाड़ी अपनी, हमारे को दिक्कत कोई नहीं। हम तो 4 व्हीलर में बैठे, हमारी जगह अगर कोई कार वाला होता, स्कूटर वाला होता, उसके तो बच्चे फैमिली बैठी होती है आजकल सबके साथ, है ना। अब हर एक बंदा लैंडलॉर्ड नहीं यार कि वो बंदा वो लेगा गाड़ी लेगा। अगर मान लो कोई बच्चा हुआ था साथ में और जिस तरीके से उसने बस वाले ने मिलाई, उसने फेंक दिया उनको, वहां पे गए थे वो, और जितनी स्पीड में आया वो। तो ये चीजें मिलानी नहीं किसी के ऊपर गाड़ी। अगर आप लोगों को रुकना है उसके पीछे पीछे चले रहो आराम से, फिर वो उसको जाने दो, फिर रुक जाओ आप साइड में। पीछे वाला आपसे ओवरटेक करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको पता है कि रुकना है आपने। मगर ये नहीं कि यहाँ से ओवरटेक किया और उसके आगे जाके ब्रेक लगा दी, ये गलत है, और उसको दबा दी साइड। अगर हमने नहीं उतारी थी ना गाड़ी नीचे तो उसने हमारे को मतलब ठोकते हुए ले जाना था सीधे ही। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बचना है दूसरे से। ये नहीं कि हम तो सही चले जी, हम भी सही थे चले, अगर नहीं उतारते भैया अपना नुकसान तो बचाओ ना, अपना नुकसान बचाओ आप। वो तो गलत चला है, वो तो पता है। अब वही बात बोली मैंने कि 24 घंटे रोड पर चलते गलती हो ही जाती है। अब उसके साथ लड़ना झगड़ना थोड़ी हमने, या उसको बुरा भला लग जाते हम बोलने वहाँ पे ड्राइवर को। एक बार बोला भी हमने, बोला उसको थोड़ा सा क्या करके, उसको लग गया पता कि मैंने गलती की है, जिस टाइम हमने बोला था ना आगे नमस्ते के पास, फिर मिला हमारे को। हमने उसको बोला भी हाथ दे के क्या करके, तो उसने बोला कि हाँ हो गया, गलती हो गई। थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। आपने भी, तब बोलता हूँ मैं कि हमेशा ही लेफ्ट राइट के साइड ग्लास से उसको देखो ध्यान से, नजरें घुमाओ,
पता लगे कि मेरी गाड़ी से वो गाड़ी कितनी दूर है। ध्यान रखना इन चीजों का आप लोगों ने भी। मिस सकता हूँ।